नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से पॉलिसी आ चुकी है और रेट हाइक्स हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मैं कंटिन्यू 2 दिन से एक ही चीज कह रहा हूं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस 35 बेसिस पॉइंट की है। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है रेट हाइक। सबसे सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जो नया है बिल्कुल बाजार में उसको भी समझ में आ जाएगा। रेट हाइक्स का बढ़ना बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बाजार को पता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों के लिए लोन लेना महंगा होगा, जिससे कि वो लोग कम लोन लेंगे और लोन कम लेंगे तो इंडिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और ग्रोथ स्लो होगी तो भारत के मतलब इकोनॉमी स्लो होगी तो फिर बाजार ऑब्वियस सी बातें नीचे चले जाएंगे। तो ये होता है रेट हाइक्स का इंपैक्ट बाजार को लेकर। अभी कंटिन्यू पिछले कहीं ना कहीं 2-3 मीटिंग से आप लोग देख रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ रहा है। इस बार जो रेट हाइक की उम्मीद थी हम लोगों को, एनालिस्ट को, वो 35 बेसिस पॉइंट्स की थी, और इसी पे बिल्कुल थम्स अप आता हुआ दिखा है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई गवर्नर जी साफ क्लियरली वर्ड्स में कहते हुए दिखेंगे 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो रहा है इस बार, और ये रेट हाइक अब हो चुका है 5.90 से बढ़कर 6.25, कहीं ना कहीं 6.25 पे आ चुकी है। ब्याज दर अब इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25% का हो चुका है। अच्छा, और क्या क्या मेन चीज थी, और था इन्फ्लेशन और था जीडीपी की ग्रोथ की फोरकास्ट, जो मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस पे भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 5.90 से बढ़कर अब इंटरेस्ट रेट 6.25% का है। ठीक है जी, अब 35 पॉइंट से ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है, एकदम मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, यानी कि जो मार्केट अनुमान लगा के चला था वही था। सबसे इंपॉर्टेंट, इस जो कमेंट्री है, जो कमेंट्री थी उसमें कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं दिखा। एक इक्का दुक्का चीज छोड़ दिया है, मतलब छोटी मोटी चीज छोड़ दिया है, तो अदरवाइज सब पॉजिटिव दिख रहा था यहां पे कमेंट्री में। वहां पे क्लियरली शक्तिकांता दास जी कहते हुए देखे कि भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट इकोनॉमी में से होगी, और हम इन्फ्लेशन जो है अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने क्लियरली बोला इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय है। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि अगले 4 महीने तक इन्फ्लेशन जो है, हाँ मतलब जो हमारा टारगेट है 4% का, उसके ऊपर रहने वाला है। वो तो हम सभी को पता है कि 4% तो अभी नहीं आने वाला है, और मैं तो चाहता भी नहीं 4% है। मैं मानता हूं कि 5% रहना चाहिए, 5 से नीचे भी अच्छा नहीं रहता। 5 से नीचे चला जाता है ना तो ऐसा लगने लगता है कि किसानों के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा, फिर तो मतलब उनकी फसल का पैसा ही नहीं पहुंच रहा उन पे। तो 5% का इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो इंटरेस्ट रेट 6.25% पे आ चुके हैं अभी, जब 6.5% पे हो जाती है इंटरेस्ट रेट, तो फिर आरबीआई खुद ही कह देता है कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं, मतलब यहां फुल स्टॉप होना ही है, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पे हम कितना दूर रह गए, 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि जो 3 महीने बाद आती है ये आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, वो मीटिंग जो होगी आपके लिए अगले 3 महीने बाद, वहां पे इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, और उसके बाद हो ही नहीं सकता, या तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं अपने सेकंड पैरामीटर पे, इन्फ्लेशन और जीडीपी की ग्रोथ को लेकर क्या बोला है शक्तिकांता दास जी ने। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने और जो छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको ना पता चले, वो ये थी कि उन्होंने बोला रूरल डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथ, बूम मिल रहा है, और इन्फ्लेशन कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है ये भी आपको बताऊंगा। मैंने जो उन्होंने बोला है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रूरल डिमांड है, वहां पे उन्होंने बोला है ट्रैक्टर की सेल्स प्लस 2 व्हीलर सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है, जिस वजह से रूरल डिमांड से पैसा बढ़िया आता दिख रहा है इकोनॉमी में। तो यानी कि आपको कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं, ट्रैक्टर वाले। ट्रैक्टर कौन है, स्कॉट्स, देखिए क्या शानदार रैली दे रहा है। एमएनएम, तो ये भी अच्छा खासा शेयर है। 2 व्हीलर में कौन है, बजाज ऑटो, ठीक है, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। तो ये सारे स्टॉक जो आपको रडार पे रखने हैं, रूरल डिमांड बढ़ने से इनको फायदा हो रहा है। यहां पे कंजम्पशन, यानी आप कह सकते हैं परचेजिंग बढ़ रही है, आप ही कह सकते हैं। अब आता हूं मैं जो टारगेट्स इन्होंने दिए हैं उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि क्या टारगेट है। सबसे पहले तो जो एक नेगेटिव चीज आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक नेगेटिव चीज ये आई है कि आरबीआई गवर्नर ने इस बार जो इन्फ्लेशन जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 7% का था, अभी घटाकर इसको आपके लिए 6.8% पे कर दिया है। ये स्लाइटली कम करा है बस, बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं था। उन्होंने क्लियरली बोला हम स्ट्रॉन्गेस्ट है इकोनॉमी में इस समय, हम कहीं ना कहीं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
और ये बोल दिया ना, इतना काफी है। पैसा आपका कहां बनेगा आप समझ गए हो। अब आते हैं इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन कितना क्या प्रोजेक्टेड स्कोर रखा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला इन्फ्लेशन को लेकर कि जो इन्फ्लेशन है वो इस समय आप देखेंगे जो ये चीजें हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सीरियल्स, दाल, दूध, स्पाइसेस, इनमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बाकी मतलब बढ़ेगा मींस ये थोड़ा अंडर कंट्रोल नहीं है अभी, बाकी कंट्रोल में आ जाएगा और वहां पे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्रूड का इन्होंने एवरेज दाम 100 रखा और अभी 70-75 पे चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आई थिंक क्रूड मैंने चेक नहीं करा है, बिना चेक करे ही बोल दिया, तो अब आप क्रूड अगर ऊपर नीचे हो तो प्लीज उसको अवॉइड करना। अच्छा, अब आते हैं कुछ प्रोजेक्टेड स्कोर पे। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6.8 पे कर दिया उन्होंने कट करके जीडीपी ग्रोथ को। उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को अभी अगले क्वार्टर के जो अब यहां से आने वाला है FY23 यानी कि अगली वित्तीय वर्ष जो मार्च में शुरू होगी उसके फर्स्ट क्वार्टर के लिए उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 5% का है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन क्वार्टर 2 में वो कह रहे हैं कि 5.4% हो जाएगा और अभी 6.7 और 7% यानी कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में। तो इन्फ्लेशन यहां से उन्हें कम होता हुआ ही दिख रहा है। इन्फ्लेशन को लेकर उनकी चिंताएं कम है, बस उन्होंने कहा कि दूध, मिर्च मसाले और ये दाल वगैरह में भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ मेजर कहीं ना कहीं चीजें थी जो आज के सेशन में आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आएंगे आप सभी के लिए। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन लोअर टू 6.8% फॉर FY22-23। दे रिटेन इंडिया FY23 इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एट 6.7। FY23 का प्रोजेक्शन जो इन्फ्लेशन का है वो 6.7 पे रखा गया है, तो ये कोई ज्यादा कम नहीं है। ये अगर 5.56% होता तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छी थी ये पॉलिसी और बहुत अच्छी कमेंट्री थी। अब बाजार अगर इस पॉलिसी के बाद नीचे जाते हैं तो मेरे को लगता है वो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, बाकी इस पॉलिसी के हिसाब से नीचे नहीं जाएंगे। अब नीचे जा रहे हैं दैट मीन्स वो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, पॉलिसी की वजह से नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर जाना होता तो अभी तक चले गए होते। कुछ भी नेगेटिव नहीं था, केवल एक चीज दिखी थी जिस पे रिएक्शन दे नहीं रहा बाजार की जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का वो 7% से घटाकर माइनर घटाया है, 6.8% कर दिया है बस। वर्ल्ड बैंक का भी आपको याद होगा 6.9% रखा था उन्होंने, 6.5% से बढ़ाया था, मैंने 2 दिन पहले आपको रिपोर्ट शेयर करी थी। फिच ने 7% का जीडीपी ग्रोथ रखी है, तो मतलब मिले जुले से लग रहे हैं, सिमिलर ये। तो ये मेरी अभी की वीडियो और मार्केट डेज हाई पे, बाकी स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।